अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर आपका है 27। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। बेटे मैं आपको करवा रही हूँ। उसका ए पार्ट हमने कर लिया, एमसीक्यूज, बी पार्ट भी हमने कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सी पार्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन वो भी मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटे कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम पार्ट ई जो है डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 27 पे जो आपको दिए गए हैं वो मैं आपको सारे उनका सोल्यूशन करवाऊंगी और साथ साथ जो है उनको समझाती जाऊंगी। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटे 1.1 क्वेश्चन जो है आपकी बुक पे, डैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स। क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ सेकेंड इन अ डे, एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक वीक में और एक मंथ में। और आपने जो अपने आंसर लाने हैं वो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने एस आई प्रीफिक्सेस में जो है वो लेके आना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको जो है बेटे इसको क्वेश्चन जो है साथ साथ करवाती जाऊंगी एज यूजुअल, जिस तरह हमने पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम लोग जो है वो हेडिंग दे रहे थे। ठीक है, ऐसे कर रहे थे ना। पहले आप लोग नंबर लिख लें क्वेश्चन का। यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी ई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, ई। ठीक है, ये ई पार्ट है, उसका पहला पार्ट 1.1 बेटे मैं इधर कर रही हूँ 1.1। आप लोग भी ऐसे ऐसे उतारते जाएं और साथ साथ समझते भी जाएं। इज डेट क्लियर? चले हम लोग, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ डे। ठीक है, और आपके पास क्या आता है, इन अ डे, इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन एस आई सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग करेंगे बेटे। पहले आप लोगों ने क्या, ए पार्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ए में आपने क्या करना है, सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड है, पहले हम लोग ये चीज़ फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी बेटे, आप यहाँ पे करोगे 24 आवर्स, HRS पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। पहले हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि 24 आवर्स में सेकंड्स कितने हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 भी करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 क्या करेंगे, सेकंड, 60 सेकंड आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 86400 सेकेंड। ये टोटल सेकेंड हो गए। और आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको आपने ASI प्रीफिक्सेस में करना है। तो हम कैसे करेंगे, 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3, 3 मैं पीछे लेके गई हूँ, यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूँगी, 3 सेकेंड। ठीक है, या इसको अगर आपने इस यूनिट में भी अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 86.4 KS। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का क्या पूछा हुआ है, इन अ वीक, एक वीक में आपने सेकंड बताने हैं। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड्स इन अ वीक। ठीक है, क्लियर है? वीक में कितने डेज हैं, 7 डेज, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, जैसे ऊपर हमने किया था ना बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ ऐड कर ली बेटे, 7 ऐड किया। इन सबको आप कैलकुलेट करो सिंपल, अपने कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6048 क्या आएगी बेटे, बताएं आप, क्या ये आप लोगों की कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग, 604800 सेकेंड। ठीक है, ये आ गई। इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे तो हम अपना आंसर कैसे राइट करेंगे, 604.8 इंटू 10⁻³ कर लेती हूँ मैं, 1 2 3, 3 लेके गई, ये आ गया आपका सेकेंड में आंसर। अगर इसको हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 604 क्या आ जाएगा आपका, 0.8 KS। क्लियर हो गया? तीसरी चीज सी, हमने क्या स्टेट करना है, हमने क्या फाइंड करना है, सेकेंड इन मंथ। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले जैसे वीक में इधर क्या कर लूँगी मैं, 30 डेज कर लूँगी, 7 डेज तो नहीं होते, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 30 डेज
मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई करो तो आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटे, कैलकुलेट करें सब। 2592 2592 000। सही हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी 6 और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। और अगर इसको हम एमएस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.592 कैपिटल एम साथ क्या आ जाएगा एस। ये हमारा क्या हो गया बेटे, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं। तो बेटे एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24, कितने मिनट्स होते हैं 60 और कितने सेकंड एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो हमने तीनों को कैलकुलेट किया तो आपके पास सेकंड आ गए इन अ डे, यानी कि एक डे में कितने सेकंड है ऐसे आगे। फिर हमने क्या फाइंड किया कि एक वीक में कितने सेकंड हैं। तो बेटे वीक में वही चीज़ करनी है, ये था एक डे का। अब क्या आ गया 7 डेज आ गया, तो उसी चीज को आप लोगों ने क्या कर लेना है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। क्लियर हो गया, चीज वही है। ये एक डे के लिए फाइंड किया था, ये 7 डेज के लिए फाइंड कर रहे हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से। फिर आपसे पूछा था कि सेकंड इन अ मंथ, एक मंथ में कितने सेकंड होंगे। अब पहले आपने क्या किया था 7 डेज के लिए फाइंड किया था, अब कितने डेज के लिए फाइंड करोगे 30 डेज के लिए। तो 7 की जगह आपने यहाँ पे क्या राइट कर देना है बेटे 30। बाकी आपका सारा कुछ वैसे का वैसे रहेगा। आंसर उन्होंने पूछा था कि ए से प्रीफिक्सेस में देंगे, इसलिए हम इसको 10 की रेशो पावर्स में जो है वो राइट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेके जाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग 6 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पॉइंट को 6 डिजिट के बाद ले गए थे। क्लियर हो गया। तो ये आपके रिक्वायर्ड जो है आंसर्स हैं, वैल्यूज हैं, ये मैंने आपको करके दिखा दी हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, डेट इज 1.2। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल आपका 1.2 है। आपको मैं 1.2 करवाती हूँ, समझाती हूँ। 1.2 बेटे हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, हम उसको पहले देखते हैं। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल है आपके पास कि आपसे पूछा हुआ है कि जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिया गया है उसके जो आपके आंसर्स आए हैं आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में जो है आपने जो है उसको ये बेटे 60 है, सही है, शाबाश बेटे आपने सही नोट किया। वो तेजी में, हाँ 60 सेकेंड, क्लियर, थैंक यू बेटे। ये 60 सेकेंड है और ये 60 मिनट्स है। वो तेज़ी में जब लिखें तो बाज़-औक़ात कोई वैल्यू जो है बेटे वो मेरे से स्किप हो जाती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैम को जो है वो आ नहीं रहा है या भूल गए, स्किप हो गई थी। ये 60 है, जैसे हमने ऊपर 60 राइट किया था नीचे भी 60। शाबाश बेटे, इसका मतलब है अटेंटिव हो और देख रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा बेटे हम आगे चलेंगे। इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं तो आप लोग देख लिया करें और उसी वक्त बता दिया करें। शाबाश, बी अटेंटिव, अटेंटिव ही रहें। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारा जो ऊपर आंसर्स आया उनको हमने किस में लिखना है, हमने उनको राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। आपका आंसर पहला क्या है हमारा, हम इसको 3 फॉर्म में करते हैं, 3 ही आंसर्स है ना, वो ए बी एंड सी। पहला क्या आया था हमारा, कितने सेकंड आए थे 86400 सेकंड आए थे। ठीक है, इसको मैं कैसे राइट करूँगी, हम करेंगे इसको पॉइंट को हम सबसे एंड पे लेके आएंगे। ठीक है, तो कितने पॉइंट पीछे लेके आई 1 2 3 4 लेके आई। तो बेटे यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी 6 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 4 क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएंगे। अगली वैल्यू लिखो, यहाँ पे क्या वैल्यू आई है हमारी 604800। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू, सॉरी 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 5 सेकेंड। क्लियर। थर्ड वैल्यू हमारी क्या आई थी 2592 और साथ 000 थे, साथ सेकेंड था। इसको हम राइट करेंगे तो कैसे करेंगे 2.592 इंटू 10 रेशो पावर 1 2 3 4 5 6, 10 रेशो पावर 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड। क्लियर हो गया। ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, डेट इज 1.3। 1.3 बेटे बहुत इजी है। आपको क्या दिया है हम इसको पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को।
सॉल्व द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी है और अपने आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल है आपका 1.3। पहले हम करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में आपको क्या चीज़ दी हुई है, आपका क्वेश्चन पहले मैं राइट कर लेती हूँ। क्वेश्चन हमें ए पार्ट में क्या दिया है, 5.4 ऊपर है, ठीक है। 1.3 हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ kg। इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे हम इनको, 4 + 3 को हम लोग और एक यहाँ से और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या, 10⁻⁻1 को कॉमन लेके हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे बेटे, और 10⁻⁴ को हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। अगर आप देखो कोई भी चीज़, आपको कॉमन सेंस है, कोई भी चीज़ जब ब्रैकेट में इनक्लोज होती है तो आपको याद होंगे अपने रूल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 2 सिंबल यूज़ हो रहे हैं, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो पहले मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने से 3 को 10⁻⁻, तो आपका 0.3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ बाय आपका था, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, तो प्लस करने से क्या आ जाएगा, 4.3 इंटू 10⁻⁻14 kg जो है बेटे, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इज डेट क्लियर। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट आपको इसका क्या दिया हुआ है, सिंपल सा है, वो भी 5.4 नज़र आ रहा है बेटे आपको, 5.4 इंटू 10⁻⁻6 m माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 m। बिल्कुल ऊपर की तरह हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 माइनस 3.2, बिल्कुल ऊपर की तरह मैंने किया, और 10⁻⁻5 जो है वो हमने 5 जो है वो हमने बाहर ले लिया, ठीक है। साथ m आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा, 0.54 वैल्यू आएगी। इसको माइनस करोगे 3.2 के साथ, बाहर आपका एज इट इज़ ही रहेगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू, क्योंकि हम 3.2 बड़ी है ना, चीज़ छोटी है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। 2.66 इंटू 10⁻⁻5 m जो है वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। बल्कि यहाँ पे -5 आएगी वैल्यू, 5 है ना, तो 5 लिखूँगी मैंने, ये यहाँ पे 6 लिख दी मैंने, ये 5 है, ठीक है। रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी 10⁻⁻5 है। सिंपल यहाँ पे आपने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, वो मैंने आपको करके दिखा दी। अब हम करेंगे अपना अगला न्यूमेरिकल जो हमारा है बेटे 1.4। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कौन सी, 1.4। न्यूमेरिकल आपका है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले 2 क्वेश्चन आपको क्या दिए हुए थे, आपको सिंपल कहा हुआ था कि एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देने हैं। अब आपको सिंपल उन्होंने क्या कह दिया कि आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। बेटे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल आप लोग अपने कैलकुलेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ सकती है। इसमें कोई मुश्किल जो है वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ये सारे कंप्लीट करवाऊंगी ताकि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। पहला पार्ट इसका हम लोग करेंगे। पहला पार्ट हमें क्या दिया है, लिखूंगी मैं इधर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ m मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻2 m, ठीक है, ये दिया हुआ। उसी तरह 5 और 3 को हम अंदर ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 की पावर्स को मैं अलग ले लेती हूँ, ठीक है। कैसे, 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी m है, ये भी m है, हम क्या कर लेंगे, m का स्क्वायर कर लेंगे। थोड़ा सा उससे डिफरेंट आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कर लेंगे। क्लियर हो गया। ये लाइक टर्म्स थी, इनको मैंने अलग कर लिया, 5 इंटू 3 कर लिया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। तो इसकी पावर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, 4
कॉमन ले लें 10 और 10, 4 माइनस क्या कर लूँगी मैं 2, m का स्केयर बेटे वैसे का वैसे हमारा आ जाएगा, ठीक है। 15 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, पहले ऐसे लिख लो, चलो 15 10 रेशो पावर 4 माइनस 2 क्या होता है 2। 15 को 10 रेशो पावर 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में, सिंपल पावर्स भी आपकी ऐड ऑन हो जाती हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.5 10 रेशो पावर 3। या सिंपल बेटे कुछ भी ना करो, मल्टीप्लाई मत करो, मैं आप क्योंकि हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में देना है ना, तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर लो, तो एक 10 ये भी हो जाएगा, तो उस 10 में ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे 10 रेशो पावर 3 हो जाएगा, और साथ m का m स्केयर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ रही है इसकी? श्योर। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 1 कर दिया, ठीक है। तो वो 1 यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब हम इसी का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट आपको डिवीजन का सम दिया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 4 m का 3, और यहाँ पे यूनिट जो है वो क्या दिया हुआ है, हमें kg दिया हुआ है, ठीक है। 6/3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी 10 लिख लेती हूँ, इनको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। यूनिट जब नीचे से ऊपर आता है तो ऊपर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर आए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन हम चेंज करेंगे। 3 1s 3, 3 2s 6, क्या आ गया बेटे यहाँ पे 2, ये 4 यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 कॉमन ले लिया, 8 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, kg m माइनस क्यूब 2, 8 माइनस 4 क्या होता है बेटे 4 kg माइनस 3, ये आपका बी पार्ट हो गया। इज डेट क्लियर? ये तो इतना आसान है बेटे, सिंपल कैलकुलेशन है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करूं। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल आपका है 1.5। 1.5 में क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, बस कैलकुलेशन हमने करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे, और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है बेटे वो आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं 1.5। क्वेश्चन आप उसी तरह राइट करो, क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 रेशो पावर 2 kg मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है आपको 5 × 10 रेशो पावर 2 सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ आपको दी हुई है। क्लियर हो गया? हम इसमें क्या करेंगे बेटे 3 मल्टीप्लाई 10 रेशो पावर 2 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ये किलोमीटर है, इसको मैं क्या करूँगी मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 3 0 हो जाएंगे ना, यानी कि ये मैंने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटे 5 × 10 रेशो पावर 2 सेकेंड स्क्वायर। इसको मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, अक्सर आपने यूनिट देखे ना, जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम वेलोसिटी या कोई भी चीज़ का यूनिट लिख रहे होते हैं मीटर पर सेकंड लिखते हैं ना, सेकंड स्मॉल यूनिट था तो इसीलिए मैंने किलोमीटर को भी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 3 और 4 को मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है, और 10 को मैं एक साइड पे ले जाऊँगी। हम क्या कर लेंगे, ये सारी एक साइड पे वैल्यूज़ ले आते हैं, और 10 को हम लोग क्या कर लेते हैं अलग सेपरेट कर लेते हैं। 10 रेशो पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेशो पावर क्या चीज़ रह गई है बेटे 10 रेशो पावर 2 रह गया ना। 3 4 ज़ा क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे यूनिट्स भी लिख लो आप लोग मीटर, वरना आप लोगों को भूल जाएगा, ये नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी 10 में क्या कर लेती हूँ 10 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, इन सब वैल्यूज़ को मैं ऐड अप करती हूँ 2, ठीक है, +3 हो जाएगा, ये 2 नीचे ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, शाबाश। 5 को 12 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2.4, कैलकुलेटर से करो ना 2.4 ही आता है, 5 2 = 10, बाकी क्या बचते हैं 2, और फिर 0 लगाएंगे तो 5 4 = 22.4 आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और 3 कितने होते हैं 2 + 3 5, 5 - 2 कितने होते हैं 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और ये आपकी रिक्वायर्ड जो है वैल्यू आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन वो हमने कैलकुलेट किया, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू बेटे ये आ गई। अब हम करेंगे अपना 1.6 पार्ट।
1.6 बेटे आपको क्या दिया हुआ है, 1.6 में अगर हम लोग आते हैं, इधर आए आप लोग अपनी बुक की तरफ, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। आपको 4 डिफरेंट डिजिट्स दिए हुए हैं, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि हर नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले मैं करूँगी इसका ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है बेटे, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.0045 m। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो आप लोग, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप लिखोगे। फिर हम आते हैं बी की तरफ। बी क्या दिया हुआ है आपको, 2.047 m। इसको देखो, यहाँ पे कितने आपको दिए हैं, 1 2 3 4। बेटे यहाँ पे पॉइंट से पहले भी डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद भी डिजिट है, इसलिए इसको हम पूरे के पूरे को काउंट करेंगे 1 2 3 4। हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है यहाँ पे, 4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सी की तरफ। सी में क्या दिया हुआ है, 3.40 m दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसकी भी हम काउंट करेंगे बेटे, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने काउंट करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले भी जो चीज़ें हैं और पॉइंट के बाद भी, बोथ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितनी होंगी, 1 2 3। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 3। अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी क्या दिया हुआ है, 3.420 इंटू 10⁻⁴ m दिया हुआ है हमें। अब इसकी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, 10⁻⁴, इसको आप स्किप करो। यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो पॉइंट से पहले भी डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद भी डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके पास, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 4। क्लियर हो गया। 4 पार्ट्स थे, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे, वो हमने यहाँ पे सारे के सारे जो है एज सच मैंने आपको जो है वो लिख के दिखा दिए, ठीक है। ये 1.6 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज 1.7 बेटे। उसी तरह हेडिंग दें आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1.7, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। पहले हम लोग 1.7 क्वेश्चन बेटे मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये तो बहुत ईजी है। ये 2 आपको पार्ट्स दिए हैं, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में जो है बेटे राइट करना है। मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ। हम कर रहे हैं 1.7 ही कर रहे हैं ना। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं यहाँ पे राइट करूँगी ए पार्ट क्या दिया आपको, 0.0035 m। इसको कैसे हमने राइट करना है, हम क्या करेंगे बेटे, सो सिंपल 3 पॉइंट यहाँ पे ले आओ, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3। 3 डिजिट्स पीछे ले गई हूँ और पॉइंट भी साथ आ रहा है, तो क्योंकि हम लोग बैकवर्ड गए हैं, लेफ्ट साइड पे गए हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो पीछे कितने डिजिट बचे, 1 2 3 बचे ना, तो 10⁻³ यहाँ पे मैंने राइट किया। अब हम आते हैं अपनी सेकंड चीज़ की तरफ। सेकंड वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 206.4 इंटू 10⁻² m दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेरी इजी, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में राइट करते हैं। 2 को इधर लेके आते हैं, पॉइंट को इधर ले आओ पहले। तो ये क्या आ जाएगा, 064 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा, 10⁻², क्योंकि मैं पॉइंट को 2 डिजिट और पीछे ले गई हूँ। 10⁻² ये लिखो, और जो आपको रिक्वायर्ड था 10⁻² वो था, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे ना बेटे, पहले तो इस डिजिट को आपने सही करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाओ। तो 2 डिजिट और पीछे लेगी पॉइंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻² राइट किया, ठीक है, कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, 2.064, 10 और 10 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 + 2 कर लूँगी, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी 2.064 इंटू 10⁻⁴ जो है बेटे, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। और यही इसका मेथड है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे राइट करना था, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई है बेटे। आगे चलें, आगे आपका क्वेश्चन है 1.8, ठीक है। 1.8 हमें दिया गया है, हम पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 1.8 बेटे आपको क्या दिया हुआ है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने इनके करेक्ट प्रीफिक्सेस जो हैं वो राइट करने हैं यहाँ पे। बहुत इजी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर्स लिखूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है।
साथ साथ लिख लेते हैं क्वेश्चन भी, चलो आपकी आसानी के लिए, आप लोगों को आसानी हो जाए। ए, बी, सी एंड डी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट हमें क्या दिया है, पहले मैं पहला राइट करूँगी 5.0 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, पहले मैं सारा लिख लूँ बेटे, 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² जी, 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴s, और फोर्थ वन लास्ट वन जो है सी है, सिर्फ 3 है। अच्छा 3 पार्ट्स हैं, ठीक हो गया, मैंने इधर इससे डी लिख लिया। हम क्या करेंगे बेटे, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेटे 5 इंटू 10⁻⁴ दिया है ना, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, सिंपल इसका कैसे आप लोग करोगे, ये आपको 3 पार्ट्स दिए हुए थे। ठीक है, ए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ए पार्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए पार्ट का सोल्यूशन कर रही हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ए पार्ट का सोल्यूशन आप लोग कैसे करोगे, हमने इनको उनके करेक्ट प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले मैं पहला पार्ट आपको करवाती हूँ। 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे करोगे आप लोग। ठीक है, सेंटीमीटर को हम लोग क्या, सेंटीमीटर में है, हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.0 इंटू ये कॉमन ले लेंगे, 4 - 2 हो जाएगी, तो 5.0 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ये मीटर में आ गई। अब मीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है बेटे, आपने करना है किलोमीटर में। किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो फिर ये इससे और मज़ीद छोटा हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा यूनिट है ना, तो मीटर छोटा यूनिट है। जब छोटे को बड़े में करते हैं तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 10⁻³ के साथ, तो ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर। और फिर जब ये किलोमीटर में लिखेंगे तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, km लिख लूँगी। क्लियर हो गया, ये आपने ऐसे करना है। अगर हम आते हैं अपने बी की तरफ, बी आपको पहली ग्राम में दिया हुआ, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, किलोग्राम में। यहाँ पे मैं बी राइट कर रही हूँ, 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² आपको दिया है। ठीक है, ये क्या है, ग्राम है। 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² आप लोग करोगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 58, ठीक है 58 हो जाएगा ना, उधर जो मैं लेगी 10⁻1 कर लिया ना इसको मैंने, ये 0 नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसका एक 0 अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 पे ले गई मैं। ठीक है, ये ग्राम है अभी, 58 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 कर लूँगी मैं, ये ग्राम रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम, और जब 10⁻³ आ जाएगा तो इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सिंपल कैलकुलेशन है, बस कंसेप्ट को क्लियर करो आप लोग। ठीक है, कि अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो बेटे कैसे करना है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका सी पार्ट मैंने ऊपर भी लिख दिया था, 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴s। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे 4.5, मैं पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे 10 लगाने लगी हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया है, यहाँ पे मैं 10⁻1 कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 - 4 कर लेंगे। ठीक है, 10 को कॉमन ले लिया और इनकी रेशियोज हमने ये ऊपर एक्सपोनेंट्स पावर्स लिख ली, ये सेकंड है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, -3 सेकंड आएगा, और -3 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मीटर। 4.5 मीटर सेकंड, यानी कि इसको अगर लिखूँ मैं, ये गलत हो गया, मीटर सेकंड, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बेटा ये थोड़ी सारी कैलकुलेशन है, बस आपको इसने याद करना। देखो आप
को मैं सिंपल बताती हूँ। 1 मीटर कितने इक्वल होता है? वो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सिंपल, ये देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये यूनिट क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये बड़ा हो गया यूनिट मीटर, छोटा है सेंटीमीटर है। अगर बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई। यानी कि 2 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर हुए ना। यानी कि 2 मीटर को अगर मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 100 से। सेंटीमीटर तो सब बच्चों को पता है ना, आपके स्केल में भी सेंटीमीटर की रीडिंग्स होती हैं। यानी कि 1 मीटर कितने के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। और अगर 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो मैं क्या करूँगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 200। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सेंस से काम लें और इस चीज़ को याद रख लें कि जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी, ये चीज़ याद रखोगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बल्कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं सारे टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है प्रीफिक्सेस का, वहाँ पे ये सारे प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। आपने ये सारे, मैंने उस दिन भी आपको कहा था जब लेक्चर दिया था फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये आपने किस तरह करने हैं। बेटे नेक्स्ट पेज निकाले ना, ये तो पेजेस ख़त्म हो गए उधर से, मेरी फाइल ये रहने दें, है मेरे पास है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन अपना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1.9 हमने अब करना है। ठीक है, 1.9 हम करेंगे। 1.9 आपको क्या दिया हुआ है? लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में लाइट ईयर को एज ए यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टार्स के बारे में, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय लाइट 1 ईयर। यानी कि लाइट ईयर क्या चीज़ है? ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट 1 ईयर में कंप्लीट करती है। स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है, आपने डिस्टेंस जो है बेटे वो कैलकुलेट करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो डाटा हमें दिया हुआ है पहले तो हम लोग वो राइट करते हैं। हमें क्या चीज़ दी हुई है? हमें दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे आप लोग लिखो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें क्या दी है बेटे? क्वेश्चन में आपको दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट, वैसे भी कांस्टेंट है, ये हमेशा यही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? टाइम बताया है ना बेटे, कितना बताया है? 1 ईयर टाइम दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, पहले ये जो आपका टाइम है 1 ईयर टाइम है, इसको किस में कन्वर्ट करूँगी मैं? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम अपने टाइम को। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस का जब हम यूनिट लिखते होते हैं तो क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड यूज़ होता है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किसको? अपने रिक्वायर्ड टाइम को। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी। 1 मल्टीप्लाई बाय कितने डेज होते हैं एक साल में? 365। पहले भी इस तरह का न्यूमेरिकल हमने कर लिया। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। मिनट्स कितने होते हैं? 60। और सेकंड कितने होते हैं? 60। क्लियर है? ये क्या? ये पूरे ईयर में कितने डेज़ हैं वो लिख लिए हमने। ये क्या है? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं वो लिखे। ये लिखा हमने एक दिन में कितने आपके पास जो है वो मिनट्स हैं, और फिर आगे 1 मिनट में कितने सेकंड है। ठीक है, इन्हें आप सबको कैलकुलेट करें बेटे अपने अपने कैलकुलेटर से। 31 536 000 सेकेंड कैलकुलेशन की हमारी ये कैलकुलेशन आई। इसको अब आप साइंटिफिक नोटेशन में करें। इधर मैं पॉइंट लगा लेती हूँ। 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ 1 2 3 4 5 6 7 किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 कर लिया और साथ क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करना था डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, सिंपल। हमने स्पीड हमें क्या भी हमने बताई थी 3.0 × 10⁸ टाइम आपने फाइंड कर लिया है। टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 366 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें बेटे आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर में। क्या वैल्यू आती है?
9.46 इंटू 10⁻⁵ ये मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मीटर यूज़ किया। कैलकुलेटर से जब ये कैलकुलेट करोगे आप लोग तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अब हम आते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है। Express the density of mercury given as 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम। आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स जो हैं वो चेंज करने हैं। डेंसिटी आपको मरकरी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर में, ठीक है, पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन है सिंपल, कुछ भी नहीं और आपको दिया हुआ यहाँ पे डाटा आप लोग खुद ही लिख लो जो आपको दिया हुआ है। आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि 1 ग्राम, बेटे जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम छोटे को बड़े में कर रहे हैं। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, ग्राम छोटा है, किलोग्राम छोटा है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम अपनी जो रिक्वायर्ड डेंसिटी है सिंपल क्या करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायर्ड डेंसिटी क्या दी हुई है, 13.6 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻, क्या कर लूँगी मैं, 3 कर लूँगी, क्योंकि 3 है ना, 0 3 कर लूँगी kg। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इनको कैलकुलेटर में सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो 1.36 इंटू 10, इनको मैं प्लस कर लूँगी 1 + 3, तो क्या आ जाएगा बेटे आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू 1.36 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया। छोटे को बड़े में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़े को छोटे में करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। इसके साथ ही बेटे आपका चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटे। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है बेटे। आपने क्वेश्चन मेरे से पूछना है, मैं आपको समझाऊंगी। इस पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। अपना ख्याल रखिएगा बेटे।